सर मैं वैसे भी हैरान हूं, बिल्कुल मैं हैरान हूं कि आपके अंदर फॉरेन डिप्लोमेट बैठे किस तरह हैं। मैं उन पे भी हैरान हूं। आप कहती हैं कि एमबीएस यहां पे है। हाँ, वो भारत में जा रहे हैं, बिल्कुल जाना चाहिए उनको, क्योंकि वहां बल्कि उनको क्या, सारी दुनिया को वहां से सूरज निकलता नजर आ रहा है। आज अगर आप देखें तो हमारे जेनेट जेनेट येलन ने जो स्टेटमेंट दी है कि भारत जितना चाहे मर्जी रशिया से तेल ले ले, हमें कोई एतराज नहीं, क्योंकि वो उन्होंने मनवाया दुनिया में कि वो क्या है, वो भीख नहीं मांगते फिर रहे, इंटरनली स्ट्रांग है। अब साथ भारत देखें, रोजाना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है, यूनिकॉर्न्स आ रही हैं, पता नहीं क्या क्या आ रहा है। इस तरह का माहौल बनाया, एंड वहाँ पर जाहिर बात है भारत इतना बड़ा है कि वहाँ पे जो स्टेट्स की जो होते हैं चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, दे जेलसली गार्ड। वो चाहते हैं कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लेके आए। मोदी खींच खींच के इन्वेस्टमेंट गुजरात लेके जा रहा है, बिहार वाला कहीं और लेके जा रहा है, यूपी वाला कहीं और लेके जा रहा है, कहीं और उत्तराखंड वाला कहीं और लेके जा रहा है, साउथ वाले हैदराबाद, इधर उधर हर जो स्टेट है वो अपने हिसाब से जो है वो चीजें लेके जा रही। इन सर्कमस्टांसिस में किसी को आना चाहिए पाकिस्तान में? मेरे ख्याल में नहीं आना चाहिए। मेरे ख्याल में तो दूसरी एम्बेसियों को भी भाग जाना चाहिए यहां से, जो आपके हालात होने वाले हैं। कोई शर्म ही नहीं है इन लोगों को। खैर दें क्या, आपको आपके पास पैसे ही नहीं कुछ लेने को। जहां जाते हैं खैरात में पेट्रोल लेना होता है, खैरात में ही आपने गंदम लेनी है, खैरात में सारा कुछ लेना हो, तो फिर वो अपनी टर्म्स पर देते हैं, वो आपके साथ नेगोशिएट तो नहीं करते ना। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये वो पाकिस्तान की कॉन्टिन्यूसली, जिसे आप कहते हैं ना, जग अंसाई हमारी दुनिया में होती है। और ये जग अंसाई जो है वो इसलिए होती है बिकॉज कि हमारा पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे नहीं आ रहा। ये जग अंसाई हमारी इसलिए हो रही है क्योंकि हम टेबल पे बैठ के अपने मसले डिस्कस नहीं करना चाह रहे। ये हमारी जग अंसाई इसलिए होती है कि सियासतदान एक टेबल पे नहीं बैठते। बाद एमबीएस को अगर अपनी जान प्यारी है तो उनको आना चाहिए पाकिस्तान में, जो हालात हैं यहाँ पे। पाकिस्तान के अंदर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है नहीं है, बाहर से हमें पैसा चाहिए। इंटरनली इमरान खान सड़कों पे आ रहे हैं। और आपको मजे की बात बताऊं, दूसरी जो बड़ी लॉजिक दी जा रही है वो यही दी जा रही है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है नहीं है। तो इस वजह से वो समझते हैं कि अगर मैं इस वक्त आता हूं और सड़कों पे एहतजाज हो रहा होगा तो इस गवर्नमेंट की क्या क्रेडिबिलिटी है और ये मुझे किस मुंह से रिसीव करेंगे। एक तो ये है। तीसरा ये भी कहा जा रहा है कि सलमान साहब ने ये जो विजिट पोस्टपोन किया है, ये बेसिकली, और सुनने में आ रहा है कि बाकी भी एशियन ममालिक का विजिट पोस्टपोन किया जिसमें इंक्लूडिंग इंडिया है। लेकिन मैंने जैसे पहले कहा कि इंडिया ने तो जिक्र ही नहीं किया। इंडिया ने तो इस चीज़ को बताया ही नहीं कि वो विजिट कर रहे हैं। लोकल मीडिया वहाँ रिपोर्ट करता रहा लेकिन उन्होंने तो इसको बताया ही नहीं। अब ये भी कहा जा रहा है क्योंकि G20 समिट हो रही है इंडोनेशिया के अंदर, तो उन्होंने वहाँ पे जाना है। तो इस वजह से वो सारे का सारा जो विजिट है वो पोस्टपोन इन्होंने कर दिया। अब ये देखें कि ये आपके ऊपर बड़ा सीरियस एक क्वेश्चन आ गया पाकिस्तान की रियासत के ऊपर कि अगर मुल्क के अंदर आर्मी चीफ अपॉइंट नहीं हो पा रहा, या मुल्क के अंदर अगर आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट में देर है, या मुल्क के अंदर आर्मी चीफ जो है उसकी टर्म ख़त्म हो रही है, तो मोहम्मद बिन सलमान जो है वो समझ रहा है कि यार मेरा जो मेन इंटरलोक्यूटर है वो तो पाकिस्तान की फ़ौज है। तो मैं पाकिस्तान की फ़ौज को क्यों जो है वो मैं नए आर्मी चीफ को क्यों ना एलोर करूं। क्योंकि इस वक्त भी बातें तो फिर बड़ी होती हैं ना। राहील शरीफ साहब अभी भी जो इस्लामिक मिलिट्री अलायंस बना था उसकी सरबराही के लिए सऊदी अरब बैठे हुए हैं। वो क्या कर रहे हैं, किस तरह काम कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं है क्योंकि सऊदी जिसमें पैसा डालते हैं उन्होंने ही उनको एज अपना मुलाजम रखा हुआ है। और फिर बातें होती हैं जी पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है जब वो रिटायर होते हैं तो वो बैरून मुल्क चले जाते हैं, इनको तो करोड़ों अरबों रुपए तनख्वाहें मिलती हैं और इनके पास स्टेट सीक्रेट होता है। और इस स्टेट सीक्रेट जो है वो किस किस के साथ क्या शेयर करते होंगे, नहीं करते होंगे, क्या बातें करते होंगे, किसी को क्या पता है। लेकिन मुझे याद है कि जब राहील शरीफ साहब को ये उन्होंने किया था तो उन्होंने एनओसी लिया था। और जारी बात है इसमें सऊदी गवर्नमेंट ने पेन लेके पाकिस्तान की सरकार को कहा कि आप इनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दें कि ये बाहर काम कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि सऊदी अरब पाकिस्तान में एक फ्रेंडली मुल्क कंसिडर होता है तो किसी ने बात ना की। अगर कोई वेस्टर्न मुल्क होता तो इमीडिएटली बात होनी थी कि ये क्यों जो पाकिस्तान का साबिक आर्मी चीफ है वो मुलाजम है इस वक्त सऊदी अरब में। फिर सुनने में आया कि जो फॉर्मर DGISI हैं वो भी दुबई में किसी कंपनी में या सरकारी तौर पे वहाँ पे काम कर रहे हैं। सो ये चीज़ें जो हैं वो जाहिर बात है पाकिस्तान के अंदर इस पर बड़ा डिस्कशन हो रही है।
अब आप इमेजिन कर लें कि एक तरफ आपकी जो रियासत है उसकी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी कमज़ोर है कि वो एक जिसे आप कह लें कि एक्सटर्नल विजिट्स नहीं हो सकते। लास्ट टाइम भी इमरान खान सड़कों पे थे और इतने लंबे लंबे लॉन्ग मार्च कर रहे थे। और ये पता नहीं पाकिस्तानी सियासतदानों को क्यों समझ नहीं आती कि जो पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो लिंक है। और इस वक्त इमरान खान साहब क्या चाहते हैं, वो ये कहते हैं कि मैं सड़कों पर ज़्यादा से ज़्यादा देर रहूं, मुल्क का इकोनॉमिक लॉस हो और हुकूमत अंडर प्रेशर आ जाए और कहे कि मैं इलेक्शन कराना है। इसने हमारी तरफ तो बड़ा चर्चा था, बहुत इसके ऊपर हंगामा था, जनाब एमबीएस आ रहे हैं, 4.2 बिलियन देंगे, ये होगा वगैरह वगैरह। लेकिन अब पता ये चला है कि एमबीएस नहीं आ रहे। अब ये कहा जा रहा है जी रीशेड्यूल हो गया। अब रीशेड्यूल हो तो टाइम हो, डेट हो, पता हो, लेकिन ऐसी कोई बात पता नहीं चली। जबकि उसी के साथ ये पता चल रहा है कि इंडिया में वो 14 नवंबर को पहुंच रहे हैं। तो पहला तो मेरा आपसे सवाल ये होगा कि आप क्या समझते हैं कि क्यों ये दौरा उनका मुलतवी हुआ, और इंडिया में उनका दौरा आप कैसे देखते? आलिया, मैं बल्कि इसके रिटर्न में ये क्वेश्चन हर पाकिस्तानी से करना चाहूंगा, क्या एमबीएस को इन हालात में आना चाहिए था पाकिस्तान? जब आपके अपने प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो गए यहां से इजिप्ट हैं, मुल्क जल रहा है, मोटर चीजें सख्त खराब हैं, और एक बहुत बड़ा पॉपुलर लीडर और बहुत बड़ी पॉपुलर जो पार्टी है वो रोजाना डेली बेस पे आपकी स्टैब्लिशमेंट और इदारों पे अटैक कर रही है। और हमारे जो 25 माइल रेडियस वाले प्राइम मिनिस्टर साहब है, पहले इजिप्ट गए, वहां से सीधे उन्होंने फरमाया कि वो लंच करने चले गए लंदन, तो वहां चले गए और साथ ही उन्होंने अपना एक दिन बगैर किसी को बताए वो अपना एक दौरा आगे कर दिया। सिर्फ मैसेज ये भेजा कि उन्हें कुछ हरारत थी, थोड़ी सी उनको बुखार था। उसके बाद एमबीएस को अगर अपनी जान प्यारी है तो उनको आना चाहिए पाकिस्तान में, जो हालात है यहाँ पे। अब मैं ये बताऊंगा कि आपने बिल्कुल सही फरमाया कि एमबीएस का दौरा मुलतवी कर दिया है, लेकिन किसी ने ये ज़हमत नहीं फरमाई कि वो जो प्लान लेकर आ रहे थे इस्लामाबाद में सलमान हॉस्पिटल के लिए 500 मिलियन देना चाहते थे, कराची यूनिवर्सिटी के लिए एक टेक्नोलॉजी सेंटर के लिए वो $5 मिलियन देना चाहते थे, 4.5 बिलियन वो एक इमदादी पैकेज लेकर आ रहे थे, ग्वादर में रिफाइनरी के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होना था, उसके बारे में कोई जवाब नहीं। लेकिन दुख की बात है, मेरे ख्याल में तो उनको आना ही नहीं चाहिए था। और वाकई ही जब तक ये अपना किबला दुरुस्त ना करें, क्योंकि बाहर के लोग आपके साथ क्या करें जब आप खुद ही पाकिस्तान के लिए कुछ करने में इंटरेस्टेड नहीं है, जब आप खुद आपके हालात इतने खराब हो चुके। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, बल्कि रिटर्न क्वेश्चन ही होगा, जरा आप लाहौर में बैठी हैं, आपका चीफ सेक्रेटरी किधर है? वो छुट्टी पर है पिछले 4 महीने से। आजकल कौन है चीफ सेक्रेटरी? आईजी साहब जो है शाहकार साहब, फैसल शाहकार साहब,